रियाज अगर वापस आ गया है तो उसके अगवाकार अभी तक नहीं मिले। आज अगर फरोह हबीब को उठाया है तो उसको किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर सदाकत अब्बासी को उठाया है तो किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर उस्मान डार उनके पास है, किसी के पास भी है, तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। आज शेख रशीद है तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। हम कहते हैं आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक, ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की बहाली के बगैर ना तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अदल व इंसाफ के कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज के हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अच्छी काविश और कार्रवाई है, और कोर्ट ने ऑब्ज़र्व भी किया है कि भाई इस जजमेंट में अगर कोई गलती है तो वो कोई ला कर। शोएब शाहीन साहब, इसका मतलब है पीटीआई एडमिट कर रही है कि जनरल फैज़ के कहने पर आपने सदारती रेफरेंस दायर किया काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और 2 साल उसकी मिसेस को अदालतों में रुलाते रहे। सर, आप जजमेंट से बाहर ना निकलें। जजमेंट के अंदर हम मानते हैं कि बेहतरीन जजमेंट है और उसका इतलाक़ होना चाहिए। सर, अगर बेहतरीन जजमेंट थी तो दरख्वास्त क्यों पीटीआई ने फिर दी थी? ये आज मैंने कंफर्म किया है। उनके बकौल वो जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जो आईएसआई ने रिपोर्ट सबमिट की थी, उस आईएसआई की रिपोर्ट के अंदर था कि पीटीआई कोई उलवा विंग था, उसके बारे में कोई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मुताल्लिक की थी, जजमेंट को चैलेंज नहीं किया। आपको लग रहा है कि इस फैसले से, इस जजमेंट की वजह से कोई मुस्तकबिल में कोई आसानी या कोई तब्दीली नज़र आ सकती है? मैं समझता हूँ कि करेंगे ये आज तारीखी लम्हा और मौका है। अगर इस जजमेंट का इतलाक़ हो गया तो मुस्तकबिल में और आज कोई शख्स अपने जुरिस्डिक्शन से आउट नहीं जाएगा, और जो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा वो कानून के दायरे में आएगा। सर, इससे हटकर ज़रा सवाल, शेर अफजल मरवत साहब ने आपके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या कहिएगा इस बारे में? बड़ा एहतराम है आपके बारे में, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा। पीटीआई ऑफिशियल इसका जवाब दे चुकी है और मैं चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ ऑफिशियली पीटीआई का, और मैंने इमरान ख़ान का पैगाम पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचाना है, इसलिए मैं इन छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस जजमेंट का एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैं समझता हूँ कि जो हालात उस वक्त थे, जिस वक्त ये जजमेंट आई थी, आज के हालात उससे ज़्यादा बदतर हैं। इसलिए कि उस वक्त भी जो कुछ इन्वॉल्वमेंट थी फ्राम एक्सटर्नल फोर्सेस से, आज उससे ज़्यादा हो रही है। आज लोगों को उठाया जा रहा है, आज लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा।